अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरे प्यारे व्यूअर्स, कैसे हो आप? खैरियत से हो? ठीक हो? हाजिर है मैं एक नए दिन में, नए व्लॉग में, नई वीडियो में, नए चाय के कप के साथ में। और ये देख रहे हैं बादल, ये बादल हो रहे हैं। और मेरी वीडियोस, मेरे काम ज़्यादातर बाइक में होते हैं, गाड़ी में सिर्फ जो है महदूद जगहों पर लेकर जाता हूँ। गाड़ी मेरी लोग पहचानते भी हैं। और दूसरी वजह यह है कि गाड़ी का मसला होता है ट्रैफिक में, सदर में, इधर उधर मुझे जो पतली गलियों से निकल के डीलें मटिंगें मारनी होती हैं। समझा करो अब मेरा क्या बनेगा। अभी मैं घर जाता हूँ, रिस्क नहीं लेता, क्योंकि अगर बाइक बारिश में बंद हो जाती है तो बड़ी ख्वारी हो जाती है। समझ रहे हो? नहीं समझ रहे? कैसे चल रही है मुर्गी? 680 रुपये। ऐसा करो, ये वाली मुर्गी रख दो। कितने की हो रही है? गर्दन हटा के। तो मेरे भाई, इन दिनों बंदा कराची में जितनी हो सके कोशिश करे कि घर के करीब रहे। बारिश का मौसम टाइट है, कभी भी बादल ऐसी बारिश होगी ना, अल्लाह ने चाहा तो बस इम्कान ऐसा है कि आपको पता है सैलाब टाइप का हो जाता है। घर के करीब करीब रहे, जैसे पानी बरसे फौरन भागे घर पे। समझ रहे हो? चाय लाओ यार, सुबह से चाय 2 दफ़ा पिए खाली। मैंने सोचा बारिश तो हो ही नहीं रही, पूल में ही नहा लूँ। तो मेरे भाई, आज पूरी मुर्गी बनाने का माशाल्लाह बिस्मिल्लाह रहमान रहीम मेरा दिल किया। मैंने कहा बनाऊँ इसको। ओवन में डाला मैंने, गली है अभी तक नहीं गली, अभी देर है। बलोची सज्जी बना रही हूँ। समझ रहे हो? नहीं समझ रहे? तो मेरे भाई, अभी आपका भाई आपको बताएगा कि सुकून कैसे आता है ज़िंदगी में। बदसकूनी क्या है वो तो आपको पता है। चैन ना आना, मोबाइल चला रहे हैं दिल नहीं कर रहा चलाने का, बाहर जा रहे हैं बाहर का दिल नहीं कर रहा, घर आ रहे हैं तो घर में रहने का दिल नहीं कर रहा, किसी से बात करने का दिल नहीं कर रहा, उठना बैठना अजीब चिड़चिड़ी सी ज़िंदगी हो जाना। समझ रहे हैं? ये बहुत अहम बात है कि इसका हल क्या है। देखें भाई, सबसे पहले तो मैं यही रिकमेंड करूँगा, नमाज। वो तो है, समझ रहे हैं? अब एक बंदा है, वो नमाज भी पढ़ रहा है 5 टाइम, फिर भी बदसकूनी में है। समझ रहे हैं? तो वो क्या करे? समझ रहे हैं? अब ज़िंदगी में सुकून कैसे आता है भाई? हमारी ज़िंदगी में बदसकूनी की शुरुआत जब होती है जब हम अपनी जो लिमिट है ना उसको ख़त्म कर देते हैं, यानी कि ख्वाहिश की लिमिट जब वो ख़त्म हो जाती है। अब एक बंदा है, उसके पास मोटरसाइकिल है, 125 है, ठीक है। उसमें ख्वाहिश आती है करोला आ जाए। समझ रहे हैं? करोला आ गई, ख्वाहिश है पराडो आए, पराडो नहीं आ पा रही। 10 साल 15 साल 20 साल 25 साल लग गए, पराडो नहीं आ रही, लेकिन दिल में एक वो है कि भाई दूसरी जगह, यानी कि एकदम बंदे की ख्वाहिश जो है वो बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है। अगर बंदा अपनी ख्वाहिश पर लिमिट ना रखे ज़िंदगी में तो वो सुकून नहीं हासिल कर सकता। सबसे बेहतरीन तरीका क्या है? इंसान मोटरसाइकिल पर इत्तफाक कर ले कि भाई ये जो मोटरसाइकिल है ना मेरा 70 125 जो भी है, बस यही मेरी यानी कि एक ज़रूरत है कि ये हो, बस फिर सेट है। वो और चीज़ें भी लेगा, ऐसा नहीं है कि अल्लाह नहीं देता, अल्लाह देता है। और पैसा आए तो ले ले, नहीं आए तो उसने बोला भाई लिमिट है। अगर मोटरसाइकिल ना हो तो फिर यार थोड़ी मुश्किल है। पैदल मोटरसाइकिल नहीं है, बस पे लटकना साइकिल पे, ये मुश्किल है। बस मोटरसाइकिल लिमिट लगा दी उसने, मोटरसाइकिल आ गया, बस अब रुक जाए। अब ऐसा नहीं है कि 2 करोड़ 3 करोड़ बैंक में आ जाए फिर भी मोटरसाइकिल पे घूमे, ऐसा हरगिज़ नहीं है। पैसे के मुताबिक गाड़ी ले, करोला ले ले, अल्टिस ले ले, उसके बाद नहीं ज़्यादा पैसे आ गए फॉर्च्यूनर ले, लेता जाए, लेकिन लिमिट अपनी एक रखे कि भाई, और जो चीज़ आ जाए उस पर लिमिट को रोक दे कि भाई सही है, अल्लाह का शुक्र है, ये जाती है तो फिर मसला है। अगर चली जाए कोई बात नहीं, लिमिट नीचे ले आए फ़ौरन, हालात के मुताबिक लिमिट अगर बंदा रोकेगा सुकून में रहेगा। अब मैं अपनी बात बताऊँ, पर्सनल बताता हूँ, मैं अपना बताता हूँ। मेरे जहन में पता है क्या है यार, मोटरसाइकिल अल्लाह नहीं हो तो भी अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ने दी है, अल्लाह का बहुत लाख लाख शुक्र है। मोटरसाइकिल हो, उसका पेट्रोल आ जाए, पेट्रोल महंगा है आपको भी पता है, पेट्रोल आ गया बस ठीक है, अल्लाह का शुक्र है। मोटरसाइकिल है, पेट्रोल है, कहीं आना जाना हो आसानी हो, लिमिट लगा दी। खाने में बस कभी मुर्गी खा ले, कभी गोश्त खा ले, कभी दाल सब्ज़ी, ये चीज़ की अगर गुंजाइश निकल रही है, जेब दे रही है, अल्लाह का शुक्र है, लिमिट लग गई ज़िंदगी में। बस इसके अलावा इजाफी जो भी आता है यूँ समझो इनाम है, फिर तो यूँ समझे बोनस है, फिर ज़िंदगी में मज़ा आता है। यकीन करो, मैंने अपनी एक लिमिट रखी हुई है मोटरसाइकिल की, अल्लाह का शुक्र है, लिमिट रख दी है मैंने अपनी। यकीन करो, हिर्स नहीं है कि भाई जो है ना मुझे प्राडो चाहिए, मुझे डाला चाहिए, मुझे मर्सिडीज़ चाहिए, मुझे ये नहीं चाहिए। देखो जब गुंजाइश होगी तो ले लेंगे, नहीं है तो कोई बात नहीं, कोई मसला नहीं है। तो इंसान सुकून में रहता है, सुकून में रहेगा तो आगे जा सकेगा। बदसकूनी से उसकी जो, अब इसी तरीके से बदसकूनी की अगर बात करते हैं तो वो दिमाग को रोक देती है बदसकूनी कि यार नहीं, और
وہ نہیں لے پاتا، وہ لے رہا ہے، وہ لے رہا ہے. بھائی نصیب ہے سب کا، اللہ آزمانے کے لیے دیتا ہے. ہر کسی کے لیے مال آزمائش ہے، سمجھ رہے ہیں. اللہ کسی کو کم دے کر آزما رہا ہے، زیادہ دے کر کسی کو آزما رہا ہے، کسی کو نہیں دے کر آزما رہا ہے. اب بندہ نیچے دیکھے گا تو اتنا سکون ملے گا وہ سوچ نہیں سکتا. جس کے پاس موٹر سائیکل نہیں ہے میں اس کو دیکھوں گا، یقین کرو میرے اتنا دل میں شکر آئے گا. اور جس کے پاس پراڈو ہے اس کی طرف دیکھوں گا تو مجھے موٹر سائیکل برا لگے گا اپنا، سمجھ رہے ہیں. یہ سین ہے. اور بزنس مین کو تو بالکل بھی خواہش پر جو ہے نا بنا لگام کے زندگی نہیں گزارنی چاہیے. وہ بزنس نہیں کر سکے گا، بے آرام رہے گا. اللہ سے انسان کے دل میں جو ہے نا وہ آئے گی کہ بھائی ناشکری آئے گی کہ یار مجھے نہیں ملا. تو انسان کوشش کرے اپنے آپ کو سکون میں رکھے. خواہش پر کنٹرول کرنے کے بعد سکون آتا ہے، ٹھیک ہے. اور نماز بھی پڑھنے سے، دونوں چیزیں ضروری ہیں، نماز اور خواہش پر کنٹرول. بسم اللہ بسرات. چلو جی گھر میں ہاتھ خیال سے لگانا. ٹیسٹ کیسا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. چٹنی میں ڈبوئیں گے نا، باریک باریک کٹے ہوئے اگر سلاد مل جائے نا. تو یہ تھا آج کا دن، آج کا ولاگ، آج کی ویڈیو. امید ہے آپ کو اچھی لگی ہوگی. اللہ نے چاہا تو پھر حاضر ہوں گے نئے دن میں، نئے ولاگ میں، نئی ویڈیو کے ساتھ. جب تک کے لیے اجازت، السلام علیکم.